नमस्कार, मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक परिवार सभी को बहुत-बहुत नमस्ते और आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, मुझे फ़ॉलो करिए, लाइक करिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। आज मैं विशेष बात करूँगी 20 मार्च के बारे में जो कि है बुधवार और ये दिन इतना ख़ास क्यों है? क्योंकि इस दिन है आमलकी एकादशी। जी हाँ, ये एक ऐसा पर्व है जिस दिन आप अपने जितने बुरे कर्म हैं, उनको सही कर सकते हैं मात्र कुछ उपाय, कुछ पूजा से। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें अच्छे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप चाहें तो इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ज़िंदगी में। तो आपको ये बता दूँ कि ये जो आमलकी का जो वृक्ष है, जो आंवला का जो वृक्ष या पेड़-पौधा हम कहते हैं, भगवान के थूकने पर उत्पन्न हुआ था। उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, महादेव का वास होता है, विष्णु जी का वास होता है, इतना कुछ होता है एक आमलकी के पौधे में या कि आंवले के पौधे या वृक्ष में। तो इसके कुछ खास उपाय इस दिन आप क्या करें, कौन से उपाय करें, किससे क्या लाभ मिलेगा, ये सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को, मेरे फ़ेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, फ़ॉलो नहीं किया, तो ज़रूर करिए। तो चलिए मैं आप सबसे ये बता दूँ कि इस दिन 20 मार्च को जो कि है बुधवार, आमलकी एकादशी वाले दिन आपको किसी भी तरह से अगर आपके घर पर आंवले का वृक्ष है, पौधा है, तो उसको आप सुबह-सुबह उठकर पीले वस्त्र पहनकर उसमें जल अर्पण करिए, उसकी पूजा अर्चना करिए। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी से जितनी भी बुरा वक़्त हो, टल जाता है, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होती है। फाइनेंस, पैसों की जितनी भी समस्या है, कोई भी काम आपका रुका हुआ है, वो सारा काम होना पूरा शुरू हो जाता है। चीज़ें बेहतर होती हैं, लाइफ़ में तरक्की मिलती है। आपको कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाती है, चीज़ें अच्छी मिलती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे कर्म जाने-अनजाने में कर बैठते हैं जिसके बारे में शायद हमें भी नहीं पता होता। हमें लगता है कि मैं तो सही कर रही हूँ, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएँ घट जाती हैं ज़िंदगी में कि अपराधवश, भूलवश या फिर हो सकता है अपने वचन से, अपने कर्मों से हमसे कोई गलती ऐसी हो जाती है कि जिसका हमें बाद में भुगतान करना पड़ता है और भुगतान हमें इसी जन्म में करके जाना है। हमारे जैसे भी कर्म रहेंगे, यूनिवर्स का यही एक चीज़ है ना कि जो आप देंगे वही आपको रिटर्न आएगा। तो आप अगर बुरा किसी के भी दिल में अगर आपने कभी ठेस पहुँचा दी गलती से, हो सकता है कि आपकी कोई मंशा नहीं हो लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये जो पर्व है ना, ये इन कर्मों को ख़त्म करने वाला है, आपके पापों को नाश करने वाला है। आज के दिन एक छोटा-सा मौली सूता लीजिए। आपके घर पर अगर आंवला का वृक्ष नहीं है तो आज के दिन इसे ज़रूर अपने घर पर प्रतिष्ठित करिए, लेकर आइए और अगर है तो आपको रक्षा सूता से बाँधना है। अगर आपके घर पर नहीं भी है, आपके घर के पास में कोई मंदिर है, वहाँ पर है और आप अपने घर पे नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से भी आंवला का वृक्ष अगर आपको मिल जाए तो आपको एक छोटा-सा मौली सूता लेना है और उसको बाँध देना है। बाँधने के बाद अपनी मनोकामना कहकर आप मौली सूता को वृक्ष के साथ बाँध देंगे। ऐसा करने से आपकी इच्छा जो भी रही होगी, जो भी मंशा रही होगी तो वो पूरी होती है। इसके अलावा आपके जितने भी बुरे कर्म हैं, जितनी भी चीज़ें आपने गलत की हैं जीवन में, उन सब का नाश होता है। आज के दिन आंवले के पौधे का या वृक्ष का आपको 108 नहीं संभव तो 28 कम से कम परिक्रमा करनी चाहिए। आज के दिन संध्या के समय घी का दीपक आंवले के वृक्ष के सामने ज़रूर प्रज्वलित करें और दीपक इतना बड़ा हो कि उसमें से आप रात भर उस दिए को जल सकें। जितना रात को संभव है आंवले के वृक्ष के पास जाएँ, अपनी मनोकामना कहें, उसे चुनरी ओढ़ाएँ, उनसे अपनी बातें कहें, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में सारी चीज़ें डिस्कस करें। जैसे कि वो कोई आदमी है, वो आपकी बात सुन रहा है क्योंकि उसके अंदर इतने देवी-देवता का वास होता है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद आपको पूजा करनी है, उनकी अर्चना करनी है, 5 लड्डू चढ़ा दीजिए। आँवले 21 की मात्रा में या फिर उससे ज़्यादा 51 या 108 की मात्रा में भी आप लेकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। आज के दिन आँवला का सेवन करना भी अति उत्तम माना गया है। आज के दिन आँवला का सेवन करने से आपकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। आप चढ़ाकर भी उसको ग्रहण कर सकते हैं और आप चाहे तो घर पे लाके भी खा सकते हैं। आप लोगों को भी आँवले का दान उस दिन ज़रूर करिए। ऐसा करने से आपके जितने भी कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं।
मात्र इस पूजा से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और एकादशी के दिन ऐसे भी अगर आप व्रत रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा दिन है। आप इसके बाद दिन उस आंवले को खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंवला वैसे फ्रूट में काउंट होता है, अगर आप निर्जला हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आप फल खा के व्रत रखते हैं तो आंवले का फल ज़रूर खाना चाहिए। और ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आएगी। आपको जॉब नहीं लग रही है तो आप देखेंगे नए नए जॉब के रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लाइफ में, जितनी भी रुकावटें घर पर थी वो सारे खत्म होते हुए दिखेंगी। और एक विशेष आपको बात बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी तरह की नेगेटिविटी है, आपके घर पर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज बुधवार का दिन है और एकादशी का दिन है, तो इस दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, 21 लड्डू ज़रूर चढ़ाइए। ध्रुवा एक बंच में लेकर आपको मौनसूत्र से बांध के अपनी इच्छा कह के, कामना कह के गणेश जी को चढ़ाने के लिए कह दीजिए। और उनके पास चढ़ी हुई कुछ ध्रुवा आप पंडित जी से लेकर अपने घर आइए। और इसी दिन आपको लाल रंग की एक पोटली बनानी है, उस ध्रुवा को डाल दीजिए और अपने घर के मेन जो चौखट है, जहाँ से आप एंटर करते हैं, आपका जो मेन डोर है, जो मेन गेट है, उसके ऊपर में उसको लगा दीजिए। ऐसा करने से आपकी घर की जितनी भी सकारात्मकता है वो रह जाएगी और नकारात्मकता ऊर्जा जितनी भी है वो सारे बाहर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और आप इसको करके अपनी ज़िंदगी में पूर्ण रूप से इसका लाभ उठा पाए। इसी आशा के साथ मैं वीडियोज़ आपसे शेयर करती रहती हूँ और चीज़ें जो आने वाले दिनों की जो भी तिथियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारा शेयर करती हूँ ताकि आप चूक ना जाएं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।